हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश भूगोल के बहुत अच्छे प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये मध्य प्रदेश का बेसिक परिचय है और जिससे ये मैं पढ़ाने वाली हूँ। ये मेरी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बुकलेट है। ये यूनिट 3 की है और यूनिट 3 में मध्य प्रदेश भूगोल पूरा जो कि सिलेबस वाइज दिया गया है। मेरे जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं ये आपको दिख रहे होंगे। ये 12 बुकलेट हैं, इसमें यूनिट वाइज नोट्स बनाया गया है और ये जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है मैं इन्हीं में से करा रही हूँ। आज जो मैं करा रही हूँ वो आपको यूनिट 3 की जो ये बुकलेट दिख रही है उसमें से करा रही हूँ। इस बुकलेट से मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। और ये हमारी जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की एन सीरीज़ चल रही है उसका 27वां भाग है। इसके पहले हम 26 भाग इसके कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स एन सीरीज़ आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक डाल दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश एक परिचय है ना, ये मध्य प्रदेश से संबंधित सभी प्रश्न। सबसे पहले मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया? अब ये थोड़ी ना है कि मध्य प्रदेश मध्य में है तो उसको ऐसे ही कहा जाने लगा। उसको बाकायदा नाम दिया गया है। किसने दिया गया है? तो हमारे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं, जिनका कार्यकाल भी सबसे ज़्यादा समय रहा था, उन्होंने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया। मध्य प्रदेश के उपनाम क्या है? मध्य प्रदेश को और क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है। हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है? हृदय प्रदेश इसलिए कहा जाता है मध्य प्रदेश को क्योंकि ये मध्य प्रदेश भारत के हृदय में है, दिल में है, मध्य में है। नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, इसी कारण इसको नदियों का मायका भी कहा जाता है। सोयाबीन राज्य, मध्य प्रदेश में सोयाबीन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इसको सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है। इसके अलावा कोहिनूर प्रदेश, कोहिनूर हीरे के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना, तो इसलिए इसको कोहिनूर प्रदेश भी कहा जाता है। इसके अलावा लघु भारत, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी संस्कृतियों को लिए हुए है मध्य प्रदेश, इसी कारण से इसको लघु भारत कहा जाता है। सेंट्रल प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस भी इसको कहा जाता है। सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार, जो कि इसका आज़ादी से पहले नाम था। मध्य प्रदेश जो बना था वो कब बना था? मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना था और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश जब 1 नवंबर 1956 को बना था तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया। अब मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखते हैं हम। देखिए कुछ इस प्रकार से मध्य प्रदेश दिखता है। और मध्य प्रदेश की अगर हम अक्षांशीय स्थिति देखें तो उत्तरी अक्षांश देखिए इसका 26 डिग्री 3 है। और अगर हम उत्तरी अक्षांश अगर 21 डिग्री 6 से ये 26 डिग्री 3 तक उत्तरी अक्षांश है। और अगर हम इसका दक्षिणी अक्षांश देखें तो 74 डिग्री 5 से ये 82 डिग्री 6 तक इस पूर्वी देशांतर तक है। तो इसका उत्तरी अक्षांश विस्तार कितना है? 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 3 तक है। और दक्षिणी अगर विस्तार पूर्वी देशांतर अगर देखें, एक हम उत्तरी अक्षांश स्थिति देखें तो 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 3 है। और पूर्वी देशांतर देखें तो 74 डिग्री 5 से 82 डिग्री 6 है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह मध्य प्रदेश की ये स्थिति सामने दिखती है। तो मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। आप चित्र द्वारा भी ये समझ सकते हैं। ये अगर आपने मेरे मध्य प्रदेश पीएससी प्री के नोट्स लिए होंगे तो ये बुकलेट आपको मिली होगी, तो वहाँ से आप इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा। अब हम मध्य प्रदेश के सीमांत जिले देखते हैं। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले उसकी सीमा को टच करते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में है मुरैना। और मतलब मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा मुरैना से लगती है। दक्षिणी सीमा अगर देखें तो दक्षिणी जहाँ पे असीरगढ़ का किला है, दक्षिण का द्वार भी बोलते हैं असीरगढ़ के किले को, तो बुरहानपुर में है। और बुरहानपुर में मध्य प्रदेश की सबसे दक्षिणी सीमा है। पूर्व सीमा अगर देखते हैं तो पूर्व सीमा है सिंगरौली। और पश्चिमतम सीमा देखते हैं तो पश्चिमतम सीमा है अलीराजपुर। तो उत्तरी सीमा क्या है? मुरैना। दक्षिणी सीमा क्या है? बुरहानपुर। पूर्वी सीमा है सिंगरौली और पश्चिमी सीमा है अलीराजपुर। अब आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में कितना अंतर रहता है? मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में, तो मध्य प्रदेश के टाइम में, समय 34 मिनट कम रहता है पश्चिमी भाग में और पूर्वी में ज़्यादा रहता है। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में कितने मिनट का अंतर रहता है? तो मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 34 मिनट का अंतर रहता है। कितना रहता है? मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में कितने मिनट का अंतर रहता है? मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 34 मिनट का अंतर रहता है। कितना रहता है? 34 मिनट का अंतर मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में रहता है। भारत की मध्याह्न रेखा जो है एकमात्र जिले से होकर गुजरती है, जो 82.5 डिग्री जो इलाहाबाद के नैनी से भी गुजरती है, वो एकमात्र मध्य प्रदेश के ज़िले से होकर गुजरती है। उस ज़िले का नाम क्या है?
तो भारत की मध्याह्न रेखा जो है 82.5 डिग्री एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। भारत की मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री किससे होकर गुजरती है? तो एकमात्र सिंगरौली से होकर गुजरती है। अब आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का ढाल कैसा है, तो मध्य प्रदेश का ढाल है उत्तरमुखी। मध्य प्रदेश का ढाल कैसा है? उत्तरमुखी है और ये पूरी तरह से भू आविष्ठित है। भू आविष्ठित से मतलब क्या होता है कि चारों तरफ जो है वो ज़मीन से ही घिरा हुआ है, इसके चारों तरफ कोई समुद्री सीमा नहीं है। जैसे कि नॉर्मली हम उड़ीसा की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, कर्नाटका की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो इनके आसपास क्या है कि समुद्र हैं। गोवा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, लेकिन मध्य प्रदेश जो है पूरी तरह से स्थलबद्ध है। उसके चारों तरफ कोई भी ऐसा नहीं है कि समुद्री सीमा लगी हुई हो। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है आपसे पूछे, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 9.38% है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 9.38% है। और जब भी छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तो कितना भाग छत्तीसगढ़ में चला गया था? तो 30.47% चला गया था। कितना चला गया था? 30.47% जो है वो छत्तीसगढ़ जो का भाग है जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और अलग चला गया था छत्तीसगढ़ में। मतलब 1,35,913 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, मतलब कितना? 30.47%। अब हम इसके प्रमुख बिंदु पढ़ते हैं। सबसे पहले पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ पे है? तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु हमारे मध्य प्रदेश में ही है, मंगलनाथ उज्जैन। याद रखिएगा, ये पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ पे है? पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन में है। अखंड भारत का, जब भी भारत का ये तो पूरे विश्व में जितनी पृथ्वी है, पूरी विश्व की पृथ्वी का अगर देखा जाए तो उसका केंद्र बिंदु कहाँ है? मंगलनाथ उज्जैन में। वहीं अगर अखंड भारत का, जब भी भारत का विभाजन नहीं हुआ था, जब भी नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ये सभी एक हुआ करते थे, तभी वो अखंड भारत कहलाता था। तो उसका केंद्र बिंदु क्या है? उसका केंद्र बिंदु है बरसाली बैतूल। अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या है? अखंड भारत का केंद्र बिंदु है बरसाली बैतूल। अविभक्त भारत का, जब भी विभक्त नहीं हुआ था भारत, तो उसका क्या है? विभक्त मतलब जब पाकिस्तान से विभाजन नहीं हुआ तब भारत का केंद्र बिंदु क्या था? अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु है कटनी का करौंदी। अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु क्या है? कटनी का करौंदी अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु है। अब अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है, तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है सागर। आपसे पूछे वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु है विदिशा। क्या है? विदिशा। अब हम मध्य प्रदेश की स्थिति देखते हैं, तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मध्य प्रदेश का स्थान देखा जाए तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। और अगर पहला स्थान देखा जाए तो पूरे भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से पहले नंबर पर है राजस्थान। कौन है पहले नंबर पर? राजस्थान। और मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर है? मध्य प्रदेश का नंबर है दूसरा। जनसंख्या में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का स्थान 5वां है। और पहला स्थान किसका है? पहला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। साक्षरता में 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो मध्य प्रदेश का स्थान साक्षरता में कौन सा है? 28वां है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दे तो साक्षरता में स्थान कौन सा है? 21वां है। लिंगानुपात में दृष्टि से देखा जाए तो भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? लिंगानुपात में 20वां स्थान है। और अगर केवल राज्यों को देखा जाए, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ा जाए, तो 18वां स्थान है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति संख्या में कौन से नंबर पे है? तो मध्य प्रदेश का स्थान अनुसूचित जनजाति में प्रथम स्थान पर। मतलब अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियां रहती है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले मध्य प्रदेश से लगते हैं? उत्तर प्रदेश के 12 ज़िले मध्य प्रदेश से लगते हैं।
फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। इसके अलावा अगर आपको पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पटवारी की, तो आपको मैं कमेंट बॉक्स में एक लिंक दूंगी पटवारी टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ से भी जुड़ जाइएगा। उसमें क्या होगा, उसमें आपको बहुत सारे पटवारी के टॉपिक दिए जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने कहीं की भी टेस्ट सीरीज़ नहीं ली हो तो आप हमारी ये रामबाण टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। पहले आप मेरे नोट्स पढ़िए, देन आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए। बहुत ही अच्छी टेस्ट ये मैंने बनाए हुए हैं। 50 टेस्ट हैं, 5000 वस्तुनिष्ठ हैं, हर यूनिट से 500 प्रश्न लिए गए हैं, यूनिट वाइज है, ये करंट अफेयर्स के साथ हैं, तो आप ये ले सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी जो आप 1999 की है और सॉफ्ट कॉपी इसकी 999 की है, मतलब PDF सॉफ्ट कॉपी मतलब, तो आप ये दोनों ले सकते हैं। हर यूनिट से लगभग 400 से 500 प्रश्न लिए गए हैं। इस प्रकार टोटल 5000 प्रश्न हैं। 50 टेस्ट हैं, हर टेस्ट में 100 प्रश्न हैं। MCQ की प्रैक्टिस के लिए ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, जो कि दोनों फॉर्म में आपके लिए उपलब्ध है। हम अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के कितने ज़िले हैं। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के ज़िले कितने हैं? 7। मतलब मध्य प्रदेश की सीमा से छत्तीसगढ़ के कितने ज़िले लगते हैं? 7 लगते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे महाराष्ट्र के कितने ज़िले हैं? महाराष्ट्र के ज़िले हैं 8। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे गुजरात के ज़िले कितने हैं? गुजरात के 2 ज़िले हैं। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राजस्थान के कितने ज़िले हैं? राजस्थान के 9 ज़िले लगे हुए। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो 24 स्तूप है। 24 स्तूप जो बने उनकी आकृति के अंदर एक वृत्त है जिसमें धान और गेहूं की बालियां प्रदर्शित है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, और ये जो बारहसिंगा है ये ब्रैडरी जनजाति का है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज। दूधराज को साहे, बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। और राजकीय मछली कौन सी है? राजकीय मछली है महासीर। राजकीय पुष्प कौन सा है? राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली। इसके बाद मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? तो ये माच है, मालवा का लोक नाट्य है। राजकीय खेल कौन सा है? राजकीय खेल है मलखम्ब। राजकीय फसल कौन सी है? सोयाबीन। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, अगर आप वीडियो देखते हैं उससे पता चलता रहता है कि कौन कौन वीडियो देखता रहता है, और मैं उनको जानती रहती हूँ। एक मैंने ट्रिक का भी चैनल बनाया है, उसका नाम है GK ट्रिक विद आकांक्षा। उसमें मैं केवल आपको GK की ट्रिक करवाऊंगी। ट्रिक के द्वारा बहुत आसानी से कोई भी टॉपिक याद कर सकते हैं। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से उस पर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 231। 200 ये एक हटा दी गई है एंग्लो इंडियन की, तो अब केवल 230 रह गई है। और ये विधानसभा की सीटों में SC के लिए 35 सीटें हैं और ST के लिए 47 सीटें हैं। ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो एंग्लो इंडियन है, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सीटें हैं उसमें से कितनी SC को दी हैं? उसमें से SC को 35 दी हैं और 47 ST को दी हैं। चूँकि मध्य प्रदेश जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे जनजाति का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा रखा गया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति की 4 हैं और अनुसूचित जनजाति की 6 हैं। लोकसभा में भी जनजाति को ज़्यादा महत्व दिया गया है, जनजाति को 6 दी गई हैं और जाति को 4 दी गई हैं। राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी हैं? राज्यसभा में टोटल सीटें हैं 11। कितनी है राज्यसभा में? 11। प्रदेश में SC ST के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र टोटल 35 SC है और 47 जनजाति का है, तो इस प्रकार से टोटल 82 जनजातीय क्षेत्र होते। तो फिर SC ST के लिए कितने हैं? 87। संभाग कितने हैं मध्य प्रदेश में? 10 और जिले हैं 52। तहसीलें कितनी हैं? 352 तहसीलें हैं जो अब बढ़ गई हैं, प्रस्तावित हो गई हैं। तो इसके अब जो तहसीलों की संख्या है वो 428 हो गई है। कितनी हो गई है? तहसीलों की संख्या जो 352 थी वो 428 हो गई है। याद रखिएगा, तहसीलें आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में तहसीलें कितनी हैं, तो 428 है। जनगणना 2011 के अनुसार नगर शहर कितने हैं? 476। और कुल ग्राम कितने हैं? 54,903। कितने हैं? 54,903। मध्य प्रदेश की विशिष्ट राजधानियों के बारे में पढ़ें तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है पचमढ़ी, व्यावसायिक राजधानी है इंदौर, खेल राजधानी है इंदौर, कोयला राजधानी है सिंगरौली, संस्कार राजधानी है जबलपुर, ऊर्जा राजधानी है बैरन सिंगरौली, मैंगनीज
मैग्नीज राजधानी है बालाघाट और संगीत राजधानी है मैयर। अब हम थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से लगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। मध्य प्रदेश से लगा हुआ जितने भी राज्य लगे हुए हैं सीमा पर, तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। वैसे भी राजस्थान बड़ा है। मध्य प्रदेश से लगा जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश भोपाल से लगा हुआ, भोपाल जो कि राजधानी है उससे लगा सबसे दूरस्थतम जिला कौन सा है? सिंगरौली। सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है वो है नीमच। मध्य प्रदेश के अंतःवर्ती जिले कितने हैं? मध्य प्रदेश के अंतःवर्ती जिले हैं 18। कितने जिले हैं मध्य प्रदेश के जो अंदर ही अंदर से सीमा बनाते हैं? वो है 18। मध्य प्रदेश में यूनेस्को की 3 विश्व धरोहर शामिल है। कौन कौन सी? खजुराहो 1986 में शामिल हुई, सांची 1989 में शामिल हुई और भीमबेटका 2003 में शामिल हुई। मांडू प्रस्तावित है। अगर हम चित्र की सहायता से देखें तो अलीराजपुर की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। सबसे कम साक्षरता दर मध्य प्रदेश में किसकी है? अलीराजपुर की है। सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? सर्वाधिक जनघनत्व भोपाल का है 855। सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा है? छिंदवाड़ा है। भिंड का लिंगानुपात सबसे कम है। निमाड़ी जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। डिंडोरी का जनघनत्व सबसे कम है। भोपाल का सबसे ज़्यादा है और डिंडोरी का सबसे कम है। सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट का है। किसका है? सर्वाधिक लिंगानुपात जो है बालाघाट का है और सर्वाधिक कम किसका है? भिंड का है। सो फ्रेंड, इस प्रकार से हमने आज ये क्वेश्चन पढ़े हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन थे जिसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये मेरे मध्य प्रदेश का मेंस का पैकेज है। अगर आप MPPSC मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 41 बुकलेट मिलेंगी मेंस में, जिसमें आपको 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलेंगी और 29 बुकलेट आपको जो है 5 नंबर और 11 नंबर की मिलेंगी। साथ में आप हमारे प्री का पैकेज भी ले सकते हैं। प्री के पैकेज में टोटल 12 बुकलेट प्लस एक टेस्ट की बुकलेट भी आप साथ में मंगा सकते हैं। ये सभी हार्ड कॉपी में उपलब्ध हैं, आप ये देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।